अच्छा, अब ये है प्रोडक्ट शटडाउन डिसीजन मेकिंग। और इसमें आपको डिसीजन मेकिंग क्या लेनी है कि प्रोडक्ट को शट डाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर बच्चे एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछते हैं, सर जिस प्रोडक्ट में नुकसान हो रहा है उसको आप शट डाउन कर दें। तो देखो ये इतना इजी नहीं होता। मैं आपको इसको एक कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ। अब आप समझेंगे। ये एक आपके सामने सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, पी आई ए। अब पहले तो मैं इसका टोटल प्रॉफिट निकालता हूँ ना। तो सबसे पहली बात है, तो मैं इसका पहले तो मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस 20, 30, 40, वेरिएबल कॉस्ट 15, 10 और 28। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है भाई? 5, 20 और 12। अब सबसे पहली बात है, पी कितने यूनिट सेल किए? 2000। और एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना था? 5। तो ये आ रहा है 10,000। करेक्ट। अब क्या कह रहा है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड इक्वली। फिक्स कॉस्ट डिवाइड इक्वली यानी कि 45,000 है और आपके 3 प्रोडक्ट हैं, तो हर किसी की उसमें आएगी 15,000। ये फिक्स कॉस्ट 15,000 है, तो ये आ गया आपका लॉस 5,000 का। सेम ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट आई। आई के देखो कितने यूनिट्स हैं? 1000। और कंट्रीब्यूशन कितना है? 20। तो ये हो जाएगा 20,000। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15,000। तो ये 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ए में देखो, ए के 1800 यूनिट्स हैं, एक यूनिट में कंट्रीब्यूशन 12 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2100। और इसका फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 15,000। तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा 6,600। अब अगर मैं तीनों प्रोडक्ट चला रहा हूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? देखो, 6,600 ए का है, आई का है 5,000 और पी का जो है वो लॉस आ रहा है। कितना लॉस आ रहा है? 5,000। तो जब मैं तीनों प्रोडक्ट चलाता हूं तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 6,600। ये मैं आपके उस कॉन्सेप्ट का जवाब दे रहा हूं कि सर अगर इसमें लॉस आ रहा है ना पी में, तो उसको बंद क्यों नहीं कर देते। देखो, अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट मानता हूं कि ठीक है बेटा, हम इसको बंद कर देते हैं, तो देखो ओवरऑल प्रॉफिट पे कैसे फर्क आएगा। आप ये देखो भाई, पहले तो मैं कंट्रीब्यूशन, आई का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 20,000, ये लिख दिया मैंने। सेम ऐसे ही ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 21,600, ये लिख दिया मैंने। तो ये आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 41,600। अब आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 45,000। तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट से किस पे चला गया? लॉस पे चला गया। यानी कि जब आप तीनों प्रोडक्ट चला रहे थे तो आपके पास प्रॉफिट कितना आया? 6,600 का, जिसमें लॉस आ रहा था आपने वो बंद कर दिया, तो आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट से लॉस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, जो पी जो है, मेरी बात सुनना, पी एटलीस्ट आपको इतना कंट्रीब्यूट तो कर रहा था फिक्स कॉस्ट में। बात समझ में आई? जैसे ही आपने ये प्रोडक्ट बंद किया, इसका कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब वो सारा कंट्रीब्यूशन कौन बेयर कर रहा है? आई और ए बेयर कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसकी वजह से ये इस बात का जवाब है। इतना सिंपल नहीं होता कि भाई जो उसमें लॉस आ रहा है आप उसको बंद कर दो। आप हमेशा कैलकुलेशन करके इसमें आप बताओगे कि बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका एक सिंपल रूल ये है, एज फार एज कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट। एक तो ये है ना कि आप सिनेरियो सिनेरियो चेंज करेंगे। एक ये, अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है और वो कंट्रीब्यूट तो कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो दे रहा है ना, तो प्रोडक्ट को आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? बाकी डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। अब इसको हम एक देखते हैं। समझें कि ए है, बी है और सी है। ये इसकी सेलिंग प्राइस है 20, इसकी है 25, इसकी है 10। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है इसकी 5, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है इसकी 4, इसकी है 6, इसकी है 3, इसकी है 2, इसकी ये है 4। तो इसकी वजह से आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 5, 4, 9, 11, 6, 25 माइनस 9, 16। और ये आ रहा है 4। ठीक है भाई। अब इमेजिन करें, इसके इसके यूनिट्स, इनके यूनिट्स थे, ये थे 500, इसके थे 300 और इसके थे 200। तो 500 मल्टी, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, 500 मल्टीप्लाई बाय 11
ये आ रहा है 5500, 300 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आ रहा है 4800 और ये आ रहा है 800। इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगा बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन जो 11100 है। ठीक है, अब आप इमेजिन करें कि फिक्स कॉस्ट आ रही है आपकी 10,000। ठीक है, 111 माइनस 10, तो ये आपके पास 1100 का आपके पास बेटा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना। अब वो कहेगा आपको सवाल में इस तरीके से, पहले बोलेगा निकालो, उसके बाद बोलेगा कि स्टॉप कर दो सी को बनाना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम है, तो उसने कहा स्टॉप कर दो सी को। अब जाहिर सी बात है, आपकी जो मार्केटिंग वगैरह सेल्स की टीम लगी हुई थी वो पहले 3 प्रोडक्ट पे लगी हुई थी। ठीक है, अब आपकी सिर्फ 2 प्रोडक्ट पे लगेगी, जिसकी वजह से उसने कहा यूनिट्स इंक्रीज कर जाएंगे 10% से, जो बकिया 2 के हैं। अब जाहिर सी बात है ये बंद हो गया ना, तो मटेरियल भी अब आप कम खरीदोगे, तो उसने डिस्काउंट कहा कि मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा। एक मतलब कि उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 5% से बढ़ जाएगी। अब ये उसने एक कंडीशन आपको इस तरह से दे दी। अब वो बोलेगा कि अब मुझे पहले बताओ कि हमें प्रोडक्ट सी को बंद कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। तो भाई पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले इसके डेटा को चेंज करेंगे। सेलिंग प्राइस, अब वो कुछ भी कर सकता था, वो सेलिंग प्राइस को बढ़ा सकता था, कुछ भी, वो फिक्स कॉस्ट को जो है वो कम कर सकता था, जो भी है जो वो आपको सवाल में बताएगा। ठीक है ना, बेसिक समझनी है आपको। ये हो गया 25। अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में 10% बढ़ रहा है, सॉरी 5% बढ़ रहा है ना, तो 5 इंटू 1.05, 5% से बढ़ना मतलब 1.05, ये हो गई इसकी कॉस्ट 5.25, और जो इसकी थी वो कितनी थी, 6 थी। 6 इंटू 1.05, तो 6 इंटू 1.05 ये आ रहा है आपके पास 6.3। करेक्ट। तो वेरिएबल जो लेबर की कॉस्ट है उसमें उसने बताई नहीं, तो उसका मतलब है सेम है 4 और 3। अब ये रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन में निकालता हूं, 20 माइनस 5.25 माइनस 4, तो ये आ रहा है इसका 10.75, और उसका 25 माइनस 6.3 माइनस 3, ये आ रहा है आपका 15.7। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले तो यूनिट्स। अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे तो यूनिट्स भी निकालेंगे। जैसे ए के यूनिट्स कितने थे, ए के यूनिट्स से 500, उसने कहा अब क्या हो रहा है 10% से बढ़ गए, तो 1.10, तो ये 550 हो गए। इसका रिवाइज कंट्रीब्यूशन कितना था, 10.75, तो 550 इंटू 10.75, ये आपका आ रहा है 5912.5 है, तो मैं 3 कर रहा हूं। सेम ऐसे ही बी के यूनिट्स पुराने कितने थे आपके पास, 300, उसने का 10% से बढ़ गए, तो 330। इसका रिवाइज कंट्रीब्यूशन 15.7, 30 इंटू 15.7, ये आ रहा है 5181। दोनों कंट्रीब्यूशन को प्लस करूंगा, 5913, ये आ रहा है 11094 टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अब फिक्स कॉस्ट में उसने कुछ कहा नहीं, हो सकता है वो कहे, हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है वो बढ़ जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं, तो फिक्स कॉस्ट है 10,000, तो ये आ रहा है 1094। देखो, जब हमने प्रोडक्ट को बंद किया तो ये आ रहा है, और जब प्रोडक्ट चला रहे थे तो ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट को चलने दो, क्योंकि चलने से फायदा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है बेटा, अब वो थीम समझ ली। अब वो चेंजेस कुछ भी ले आएगा, वो कहेगा डायरेक्ट मटेरियल कभी कम हो गया, डायरेक्ट लेबर ज्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गई, सेलिंग प्राइस बढ़ गया। कॉन्सेप्ट अगर हो ना, तो आप सब चीजें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बेटा।